पाक अमरीका ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वन-ऑन-वन मुलाकात कुछ देर में होगी। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दफ़ा पीट हेग्सेथ से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने बैन-अल-अक़वामी सरहद पर हमले करके एक नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि वो भारतीय तसल्लुत के अज़ाइम का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइल के साथ जंग में ईरान की मजबूत हिमायत करता है और जंग के खात्मे की अमरीकी कोशिशों के साथ खड़ा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फील्ड मार्शल का यह तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। What does unconditional surrender mean? Well, you know what it means. Can you explain it for those who Very don't? simple words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the all the nuclear stuff that's all over the place. No, they had bad intentions. You know, for 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore. अमरीका ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। ईरान ने बात करने का कहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कोई नहीं जानता हम क्या करना चाहते हैं। अगला हफ्ता अहम है, हो सकता है इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो जाए। अमरीकी सदर ने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि ईरान ये कहे कि बस बहुत हो गया, हम हार मानते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाकर तमाम जौहरी सामान को तबाह कर देंगे। ईरान का रवैया बदमाशी का था, लेकिन अब वो बदमाश नहीं रहे। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान को आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि पुतिन ईरान इसराइल सालिसी की ख्वाहिश की बजाय पहला अपना और यूक्रेन का मसला सुलझाएं। रूसी सदर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से रबता। रूसी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती हल में सालिसी की पेशकश पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अमरीका इसराइल को बराह रास्त फ़ौजी मदद दे रहे हैं, उसके बारे में सोचने से भी बात रहे। इसराइल को किसी भी किस्म की अमरीकी फ़ौजी मदद खत्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुँचा दिया। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान इसराइल कशीदगी पर मुश्तरका बयान में कहा कि वो मौजूदा कशीदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका इलामे में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया था। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया था। अमराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोन पर राबिता। ईरान के साथ यकजहती का इजहार, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाका अमन और सलामती पर संगीन असरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। अमराती क़यादत का ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का आज़्म। अमीर कतर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का ख़त भी मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सदर के ख़त के मंदरजात ज़ाहिर नहीं किए। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कहा ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका की कोई भी फौजी मदाखलत इसे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो इसे मालूम है ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। मुसल्लत करदा जंग या अमन को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल ने बड़ी गलती की, इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अवाम शहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाज़ नहीं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रखता, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि उनका सब्र जवाब दे रहा है। ईरान को मुखातिब करते हुए लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर।
ईरान इसराइल जंग और फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के 6 रोज़ बाद पहली बार 3 मुसाफिर तैयारों की ईरान से परवाज़। हाई प्रोफाइल ट्रैकिंग से पता चला तीनों तैयारों ने ओमान के मस्कत एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। इसी दौरान अरब मीडिया ने खबर दी कि ईरान का आला सतह का एक मुज़ाकराती वफ़द मस्कत पहुँच गया। ताहम कुछ देर बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने किसी ईरानी वफ़द को मस्कत भेजे जाने की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ईरान किसी दबाव के ज़ेर असर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले को हमसाया बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मजम्मत की। पहले दिन ही ईरान के सदर को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से इज़हार यकजहती किया। बजट पर बात करते हुए कहा कि IMF को पहले ही बता दिया था कि ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है। IMF ने भी पाकिस्तान की ये बात मान ली। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का इसराइली फ़ज़ाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा सेहूनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसराइली फ़ज़ाओं पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। रात गए ईरानी मिसाइलों से मकबूजा बैतुल मक़दस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अवीव और हर्ज़लिया में कई इसराइली अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल को मिसाइल चिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। ईरान के कई शहरों पर इसराइली हमले। तेहरान में हिलाल अमर की इमारत पर बमबारी। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान के एयरबेस पर बमबारी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइली फौज की तरदीद। ईरान ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। इस्फहान में गिराया गया इसराइली जासूस तैयारे की वीडियो जारी कर दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 3 दहाइयों से दावे करते चले आ रहे हैं कि ईरान जल्द ही एटम बम बना लेगा। 1992 से 2025 आ गया मगर ये दावे सच साबित ना हो सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने अमरीकी सदूर को तकरीबन 3 दहाइयों तक अपनी जंगी लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और एक अमरीकी टैक्स दहिंदगान से खेल रहा है। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान डील को ख़त्म करना है। अमरीकी TV शो के मेज़बान जॉन स्टुअर्ट ने भी नेतन्याहू की मुसलसल खामख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर कर दिए। इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम हो रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की अमरीकी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका इस मसले से आगाह है और ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई निज़ामों के जरिए इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम होने से ईरान से आने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की इसराइली सलाहियत पर खदशात पैदा हो गए हैं। डूम से तैयारे की वाशिंगटन DC आमद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक आमतौर पर डूम्सडे कहलाया जाने वाला अमरीका के इंतहाई खुफिया और इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाला एयरफोर्स से E-4B नाइट वॉच तैयारा मंगल की रात जॉइंट बेस एंड्रयूज़ पर गैर मामूली परवास के बाद लैंड कर चुका है। ये तैयारा एटमी धमाकों और बरकी मकनतीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया है। इसे सिर्फ इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के दौरान किया गया। अभी तक इस परवास की सरकारी वजाहत सामने नहीं आई। ताहम तैयारे की आमद ऐसे वक्त पर हुई है जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और खित्ते में जंग के खतरात बढ़ रहे हैं। अमरीकी सोशल मीडिया अकाउंट का पिज़्ज़ा ट्रैकिंग के जरिए अमरीकी वज़ारत दिफा की बढ़ती सरगर्मियों का पता लगाने का दावा।
पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट नामी अकाउंट के मुताबिक जब पेंटागन में सरगर्मियां बढ़ती हैं, एहलकार रात गए ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ से पिज़्ज़ा के ऑर्डर ज़्यादा आने लगते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस बात का मुमकिन इशारा है कि ईरान इसराइल तनाज़े के बायस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट ने ही सबसे पहले मुमकिन इसराइल ईरान तनाज़े की तरफ इशारा दिया, जब ग़ालिबन आला अमरीकी हुकाम सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए पेंटागन में जमा हुए। पेंटागन तर्जुमान का कहना है कि पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट की बताई गई टाइमलाइन असल वाक़यात से मुताबिकत नहीं रखती। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़हराना देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ से भी मुलाकात मुतवक्किल। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर इसराइली हमले के मनाज़िर तेहरान से सहाफ़ी जॉन हुसैन ने बराह रास्त दिखा दिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में सहाफ़ी जॉन हुसैन ने धमाके की तफसील बताई, शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। जॉन हुसैन का तफसीली इंटरव्यू देखिए हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।